प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं एडुकेट बुक में अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के सवालों को समझेंगे। तो इसमें पहले एक चर राशि मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी अंग्रेजी का जो अक्षर हम उपयोग करते हैं तो एक चर राशि कहलाता है। और चर राशियों में जब कोई समीकरण बनता है, जैसे यहाँ 6x-4 = 64, तो यहाँ एक ही समीकरण बना, तो इसका बराबर के या इसको समता का चिन्ह भी कहते हैं। बराबर मतलब समता का चिन्ह, तो इसके बाईं तरफ जो लिखा है उसका बायां पक्ष और दाहिनी तरफ जो लिखा है उसका दाहिना पक्ष कहलाता है। समीकरण में ये जरूरी है कि समता का चिन्ह होना चाहिए। तो इसी के आधार पर हम देखें यहाँ कुछ हमको कौन से समीकरण है या नहीं ये बताना है। तो जैसे 17 = x-10, तो यहाँ समता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, इसलिए 17 = x-10 एक समीकरण होगा। यहाँ पर x-7 बड़ा है 5 से, तो एक समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पर समता नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं है। इसी प्रकार 20 कोष्टक में 10-4 = 120, अगर इसमें कोई भी चर राशि का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए भी समीकरण नहीं है। और 7x-2 = 5, तो एक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें चर राशि भी और समता का चिन्ह भी है। तो इसी प्रकार हम गणितीय कथनों का समीकरण निर्माण करना, जो कोई भी अगर कथन दिया गया हो तो उसको हम गणितीय समीकरण में किस प्रकार से बदल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए कि z के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो z का 6 गुना मतलब 6z, और उसमें से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, मतलब बराबर 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी कथन को गणितीय समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। अब हम यहाँ इस पर आधारित कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे, जिसमें प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है और उसके सामने गोला लगाना है। तो जैसे x के तिगने और 12 का योग 32 है, तो x का तिगना मतलब 3x हो जाएगा, और उसमें 12 जोड़ना है, तो 12 का तो धन 12 हो गया बराबर 32। तो यह इसका सही उत्तर होगा। तो हम ए वाले उसमें इसको काला कर देंगे गोले को। इसी प्रकार दूसरा 3x-2 = 13 का मान होगा। तो यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो हम 2 को पक्षांतरित करेंगे, तो 13 में से 2 घटेगा तो 11 बचेगा, और 3 गुणा का दूसरी तरफ भाग, तो 11/3। तो इस प्रकार से इसका डी सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न में देखें, तो तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है। तो 15 = 5-2x, तो एक समीकरण है, क्योंकि समता का चिन्ह भी है और एक इसमें चर राशि का उपयोग भी किया गया। बाकी अन्य में यहाँ समता है परंतु x नहीं है, चर राशि नहीं है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी समता या बराबर का चिन्ह नहीं है। चौथे सवाल में हम देखें कि ax-b = 0, तो x का मान क्या होगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो b का दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण b हो जाएगा, और x के साथ a का गुणा है तो वो नीचे जाएगा, तो ऋण b बटे। तो इस प्रकार से इसका चौथा डी वाला इसका सही उत्तर ऋण b बटे a होगा। पांचवें प्रश्न में हम देखें कि 3x-5 = x-2 है, इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो हम चर राशियों वाले पदों को अगर बाईं तरफ ले आए तो 3x ऋण x और 5 का पक्षांतर दूसरी तरफ करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा, और ये 5 जब पक्षांतर करेंगे या 2 का पक्षांतर इधर कर लें तो 2x-7 ये हो जाएगा। तो इसका सी उत्तर सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें कि इसको हमको हल करना है। तो यहाँ 5x ऋण 3 = x-2, तो इसको जब हमको हल करना है तो हम चर राशि वाले पदों को बाईं तरफ ले आएंगे, तो 5x, और ये दाहिनी तरफ जो x है इसको बाईं तरफ लाएंगे, तो 5x ऋण x बराबर, अब ये ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो 2 के बाद धन 3 आ जाएगा। इस प्रकार से 5x में से एक x घट जाएगा, तो 4x = 5, तो x = 5/4, ये इसका सही उत्तर होगा। हम देखें प्रश्न क्रमांक 7 में कि समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। तो z का मान ज्ञात करना है, तो हम प्रश्न के अनुसार कि 4z-2 = 6-2z है, तो हम z वाले पदों को बाईं तरफ पक्षांतरित कर लें, तो 4z-2z = 6, और ये ऋण 2 का दूसरी तरफ जाएगा तो धन 2 हो जाएगा। तो 4z में से 2z घटेगा तो 2z बचेगा, तो 6-2 = 8। तो यहाँ 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो इस प्रकार z = 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें कि z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। तो यहाँ हम सवालों को समझने के लिए जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, तो उन पृष्ठ पर देखकर भी हम उसके अनुसार भी इनको हल कर सकते हैं।
परंतु एक सामान्य रूप से हम देखें कि z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। तो हम जिसमें चर राशि ऐसे पदों को एक तरफ बाईं तरफ हमने पक्षांतरित कर लिया और बिना चर राशि वाले को दाहिनी तरफ कर दिया। अब यहाँ देखें कि ये 2 और 3 का लघुत्तम समापन 6 होगा। अब 2 को अगर हम 6 से भाग देते 3 बार जाएगा तो 3z ऋण, और इसी प्रकार 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा तो 2 का गुणा ऊपर होगा z में, तो 2z। और यहाँ पर दाहिने पक्ष में भी हम इसका लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो 4 और 5 का 20 होता है। 4 का भाग अगर 20 में देंगे 5 बार जाता है, और 5 का भाग अगर हम 20 में देते हैं 4 बार जाता है। इस प्रकार से यहाँ 5 धन 4 हो जाएगा, इधर 3z ऋण 2z, 3z में से 2z घटाएंगे तो z बचेगा बटे 6 बराबर 5 और 4 9/20। इसका हम पक्षांतर कर दें तो 6 का गुणा ऊपर अंश में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको सरल करने पर ही 27/10 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 9 में देखें तो समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो समीकरण को सरलतम रूप में, तो हम यहाँ सामने 3 लिखा, 3 का गुणा t ऋण 3 से करेंगे तो ये जब गुणा करेंगे तो 3t ऋण 9 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब t वाले पदों को हम बाईं तरफ ले आए तो 3t ऋण 10t बराबर ये 5 था और ऋण 9 उधर जाकर धन 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 में से 3 घटा तो ऋण 7t बराबर 14 बचा, तो 14 के बटे में ऋण 7 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, और नीचे ऋण का चिन्ह, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऋण 2। इसी प्रकार हम 10वें सवाल में देखें तो 10वें सवाल में समीकरण को हल करना है तो x बराबर 2/5 कोष्टक में x धन 10 है। तो यहाँ पर 5 हम देख रहे हैं कि हर में है, तो हम चाहो तो इसको सरल करने के लिए पूरे समीकरण को 5 से गुना कर सकते हैं। तो यदि हम 5 का गुणा कर दें तो गुणा जब करेंगे तो बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष दोनों तरफ होगा। तो 5 गुणित x बराबर 5 गुणित 2/5 और x धन 10, तो ये 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ 5x बचेगा। तो 5x बराबर यहाँ बचा 2 कोष्टक में x धन 10, जब इसका गुणा करेंगे 2 का तो 2x धन 20 हो जाएगा। चर राशि वाले पदों को हम बाईं तरफ ले आए तो 5x ऋण 2x बराबर 20, तो 5 में से इसको घटाएंगे तो 3x बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा हर में, तो 20/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 11 में देखें तो यहाँ जिस प्रकार से इसमें हल दिया गया है पुस्तक में उसको भी देख सकते हैं, और उसके अलावा भी हम अगर चाहें तो हम अलग अलग प्रकार की विधियों का उपयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको एक नए प्रकार से देखें कि जैसे m के बटे में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा ऋण, और यहाँ m ऋण 1 है, तो जब यहाँ पर अगर हम इसके हर में जो 2 है तो इसको m के बटे में भी 2 और 1 के बटे में भी 2 अलग अलग प्रकार से कर दे तो ऋण गुणित ऋण कितना होता है धन। तो यहाँ पर ये धन 1/2, तो हम क्या सभी पदों को जो हर है उसको अलग अलग करके लिख दे रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि जो m वाली जितनी भी राशि है उसको सबको बाईं तरफ ले आए, तो m/1 ऋण m/2, और ये ऋण यहाँ पर m/3 था, इधर आकर धन m/3 हो जाएगा। यहाँ से जो 1/2 है इसको हम पक्षांतरित इधर कर लेंगे तो 1/1 धन 2/3, और ये 1/2 इधर जाकर ऋण। तो हमने चर राशि वाले सभी पदों को बाईं तरफ ले आए। अब इसके बाद इनका लघुत्तम समापवर्त ले लें तो लघुत्तम समापवर्त 1, 2 और 3 का 6 होगा। 1 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा अंश में होगा, तो 6m ऋण 3m धन 2m बटे में 6। इसी प्रकार दाहिने पक्ष में यहाँ इनका लघुत्तम समापवर्त 6 होगा। तो यहाँ अगर इसको भाग दें तो ये 1 से अगर 1 का 6 में भाग दें 6 बार जाएगा, तो 6 ऊपर हो जाएगा क्योंकि अंश के साथ 6 का गुणा करेंगे तो 6। 3 का भाग अगर 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 का भाग अगर 6 में देंगे 3 बार, तो 3 एकम 3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, तो ये दोनों तरफ के 6 अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ऊपर अंश में आएगा। तो इस प्रकार से 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। बाकी जो शेष बच रहा है तो यहाँ देखिए कि 3m ऋण का है और 2 और 6 8, तो 8m ऋण 3 बराबर ये 6 और 4 10 ऋण 3, तो यहाँ पर 8m ऋण 3m हो जाएगा 5m बराबर 7, तो m बराबर हो जाएगा 7/5, तो यह इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 12 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 12 में 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14। अब ये सवाल जो यहाँ पर लिखा गया हम इसी को हल कर रहे हैं। पुस्तक में जो सवाल दिया गया हुआ इस पृष्ठ पर उसको अभ्यास के लिए हम अलग से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हर में 2 है, तो हम नीचे अगर इस 2 को हटाना है या एक सामान्य समीकरण के रूप में लाना है
तो हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दें। तो हमने यहाँ पूरे समीकरण को 2 से गुणा किया, बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में। गुणा करने के पश्चात हम देखें 2 गुणित 5 ये 10 हो जाएगा, तो 10x बन गया। 2 का गुणा 7/2 में होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 3 6x हो गया। 2 का गुणा 14 से करेंगे, 14 दूनी 28 हो गया। अब चर राशि वाले पदों को हम बाईं तरफ ले आए और बिना चर राशि वालों को दाहिनी तरफ ले जाएं। इस प्रकार से हम देखें कि 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 28 ऋण 7 ऋण 35 हो गया, तो x बराबर ऋण 35/4। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 35/4। प्रश्न क्रमांक 13 में देखें, हमको f का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सामान्य कोष्टक को खोलेंगे तो बाईं तरफ में 0.25 का गुणा जब 4 में होता है तो 25 चौके 100 होता है, मतलब 1.00 f बन जाएगा। 0.25 का गुणा 3 में होगा तो 0.75 बन जाएगा। दाहिनी तरफ जो 0.05 इसका गुणा 10 में करेंगे तो 0.5 f बन जाएगा। फिर 0.5 का जब 9 में गुणा होगा तो ये 0.45 बन जाएगा। हम f वाली संख्याओं को बाईं तरफ ले आए तो यहाँ पर 1.00 f मतलब 1 f है, और 1 f मतलब उसमें एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो f ऋण 0.5 बराबर ऋण 0.45, और ये ऋण वाला इधर आएगा तो धन में बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखें एक संख्या ऋण वाली है और एक धन वाली है, तो ये आपस में घट जाएगी। तो जब घटेगी तो 0.75 में से 0.45 घटेगा तो 0.3 बचेगा। और यहाँ पर एक f में से अगर 0.5 को घटाया जाए तो 0.5 f बचेगा। इसका पक्षांतर करेंगे हम तो 0.3/0.5 हो जाएगा। इसका हम दशमलव हटाकर अगर 10 के रूप में बदल दें और फिर इसका भाग दे दें तो उत्तर इसका 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 14 को देखें तो प्रश्न क्रमांक 14 में a ऋण 5/3 बराबर a ऋण 3/5 है। तो इसका तिर्यक गुणा करके हम अगर हल करते हैं तो 5 का गुणा दोनों से होगा इसमें, और 3 का गुणा a ऋण 3 से होगा। तो ये 5a ऋण 25 बन जाएगा और 3a ऋण 9 बन जाएगा। a वाली संख्याओं को बाईं तरफ ले आएँ और बिना चर राशि वाली संख्या को दाहिनी तरफ ले जाएं। 5a में से 3a गए तो 2a बचेगा, बराबर 16 हो गया, क्योंकि 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा। तो a बराबर 16/2, मतलब इसका हम भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a का उत्तर 8 हो जाएगा, a का सही मान इसका 8 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 में हम देखें, प्रश्न क्रमांक 15 में m का मान ज्ञात करना है। तो 8m धन 4 बराबर 3m ऋण 1 धन 7। तो यहाँ हम पहले यहाँ कोष्टक को हल करेंगे, गुणा करेंगे तो 3m ऋण 3 बन जाएगा, धन 7 ये, और बायां पक्ष जैसा है वैसे ही लिख दिया। हम अब चर राशि वाले सभी पदों को बाईं तरफ ले आए तो 8m या 8m ऋण 3m बराबर ऋण 3 धन 7 ऋण 4। तो 5m बराबर 7 ऋण 7, क्योंकि ये 7 धन का है और ये ऋण वाली दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी तो ये भी ऋण 7 बनेगा। तो इसलिए 7 ऋण 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो m के साथ 5 का गुणा है तो 0/5, तो 0/5 मतलब 0 होगा, अर्थात m बराबर 0 होगा। तो सभी सवालों को बार बार अभ्यास करके देखें और इस प्रकार के अधिक से अधिक सवाल पुस्तक से, जो पाठ्य पुस्तक है उससे हल करने का प्रयास करें। तो जितना अधिक आप गणित में प्रयास करेंगे उतनी ही ज़्यादा गणित आपको आसान लगेगा, और आसान लगेगा तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा सवाल करने की इच्छा होगी। धन्यवाद।